बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं राना गुलाम मुस्तफ़ा और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल राना गुलाम मुस्तफ़ा देख रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कारोबार के लिए सरमाया की ज़रूरत कहाँ कहाँ और किस किस जगह पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी कारोबार में सबसे अहम ज़रूरत पैसे की ज़रूरत, सरमाया की ज़रूरत समझा जाता है। जैसा कि इंसानी जिस्म को खून की गर्दिश की ज़रूरत है, इसी तरह का किसी भी कारोबार को चलाने के लिए सबसे पहले पैसे की ज़रूरत है, उसके बाद ही तमाम चीज़ें आती हैं। कारोबार को चलाने की शुरू करने के लिए सबसे पहले जो चंद एक चीज़ों की ज़रूरत है वो हम लोगों ने नोट की हैं, वो आप लोगों के सामने पेश करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सरमाया की ज़रूरत पड़ती है इमारत की फ़राहमी। जिस जगह पर आप लोग अपना काम करेंगे, अगर आप लोग किसी की चीज़ को सेल करने का काम करते हैं तो उसके लिए आप लोगों की इमारत होगी, जो जिसको दुकान का या शॉप का नाम दे लें, जहाँ आप लोग अपना बैठकर सामान सेल करेंगे। अगर आप लोग अपने चीज़ खुद तैयार करेंगे, किसी भी चीज़ को या खुद तैयार करेंगे, उसके लिए इमारत आप लोगों को चाहिए होगी। बिल्डिंग नुमा, वो आप लोग अपने कारोबार के हिसाब से देख सकते हैं कि वो किस किस्म की हो। वो तो आप लोगों को पता नहीं कि आप किस कारोबार के लिए देख रहे हैं। उसके लिए तमाम सेटअप आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे काम आ सकती है, हमारी शराइत पर पूरा उतरती है इमारत। ऐसी बिल्डिंग जो आप लोगों के कारोबार के लिए मुनाफा बख्श हो, वो बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं। और उसका किराया अगर आप लोगों ने खुद ख़रीदनी है तो उसके पैसे अगर वो आप लोग किराए पर शुरू में लेंगे तो उसका किराया ले सकते हैं। ये आप लोग अपने कारोबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है खाम माल की फ़राहमी। वो रास माल जिसको कहा जाए, खाम माल, वो चीज़ जो आप लोग तैयार करेंगे अपने खुद या फिर सेल करेंगे, वो उस हिसाब से आप लोग देख लें। अगर आप लोगों ने खुद बैठकर सेल करनी है अपनी दुकान पर तो आप लोगों ने अपने देख लें, नोट कर लें, अपना हिसाब किताब लगा लें कि आप लोग आपके पास सरमाया या इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो आप लोग अपना काम कितनी रास माल ला कर आप लोग अपना सेल करना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ तैयार करनी है तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रास माल हम लोग पहले टर्न में ले आएँ और उसको बनाएं, और बनाने के बाद उसको सेल करें और आस्ता आस्ता वो इससे आप लोग अपना काम चला सकते हैं। और उसके बाद अब बात आती है कि मशीनरी और आलात की फ़राहमी। अगर आप लोगों ने अपनी चीज़ तैयार करनी है और उसमें आप लोगों को मशीनरी बहुत ही अहम पहलू है। वो बात यह है कि अगर कोई मज़दूर एक काम पूरे दिन में करेगा और मशीनरी वही काम कोई 5 से 10 या 20 ज़्यादा घंटे या 1 घंटे में भी काम कर देगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने कारोबार के लिए देखनी है कि कौन सी मशीनरी ज़रूरी है। और उसको मशीनरी को ख़रीदने का तरीक़ाकार ये है भाई कि आप लोग मशीनरी देखें, उसको सिलेक्ट करें कि ये मशीनरी है, और उसके बाद आप लोग विज़िट करें कि ये मशीनरी कौन से शहर में बनती है। अगर आपके अपने ही मुल्क पाकिस्तान में बनती है तो आप लोग उस मशीनरी को देख सकते हैं, उसी शहर में जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसकी क्वालिटी की भी देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी में तैयार होती है, कौन कौन सी कंपनी की तैयार होती है। तो आप लोग तमाम का रेट चेक करें और यहाँ से आप लोगों को चीज़ अच्छी और रेट मुनासिब मिले, आप लोग उसी जगह से ख़रीद सकते हैं। अगर चीज़ बैरून मुल्क से आती है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अपने तजर्बाकार लोगों के मशवरे के साथ, जो ये काम कर रहे हैं, जिनके पास ये मशीन मौजूद है, जो ये मशीन चला रहे हैं, उनसे मिलें, उनसे उनका तजर्बे का फ़ायदा हासिल करें और आप लोग मशीनरी मंगवा सकते हैं। और वो तरीक़ाकार आप लोग इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट की, जो कि आप लोगों को कारोबार के लिए, अगर आप लोगों ने अपना कारोबार करना है कोई चीज़ सेल करने का, उसके लिए आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ये होगी कि अगर आप लोग अपने कस्टमर को सहूलत मुहैया करेंगे कि आप लोग हमारी शॉप से चीज़ ख़रीदें, तो हम लोग आपको ट्रांसपोर्ट, आपकी छोटी दुकान या आप लोगों को घर तक आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, या कुछ मामूली सी रकम के बस आप लोगों को ट्रांसपोर्ट देंगे। और ये तो होगा आपको जो आप लोग किसी की चीज़ सेल करेंगे उस कारोबार के लिए। अगर आप लोगों ने अपनी चीज़ खुद तैयार करनी है से और उसके बाद उसको सेल करना है, उससे ये होगा कि आप लोग पहले अपने ट्रांसपोर्ट पर अपना रास माल लेकर आएंगे और उसके बाद जब वो रास माल आप लोग अपना माल खुद तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसको मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लेकर जाएंगे, तो आपको आपके ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत आप कारोबार में बहुत ही ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप लोग किराया भरते फिरें। और इससे बेहतर है कि आप लोग अपने ट्रांसपोर्ट ख़रीदें। बेशक गाड़ी जो भी आपने ख़रीदनी है, बेशक पुरानी ख़रीद लें, बहरहाल हो आपकी अपनी मलकियत, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और उसके बाद आती है कि तनख्वाहों की अदायगी।
कोई भी कारोबार शुरू करने के पहले माह से ही तनख्वाहें उसमें से नहीं निकलती। जो भी आप लोगों ने मुलाजमीन अपनी दुकान पर या अपनी फैक्ट्री पर रखने हैं, उनके हिसाब से पहले कम से कम 6 माह की तनख्वाहें आप लोगों के पास मौजूद हों, जो कि आप लोग 6 माह तक फैक्ट्री अगर आपको कुछ भी नहीं देती, पूरों में चलती है, पूरे पैसों में चलती है, तो आप लोग अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। ये ना हो कि आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाए, मज़दूर भाग जाएँ और आप लोगों का काम ठप हो जाए। और उसके बाद बात आती है दुकान या ऑफ़िस की सजावट। अगर आप लोगों ने दुकान जो अपने सेल करने का कारोबार है, तो आप लोगों की दुकान होगी और उसकी दुकान को उस दुकान की सजावट जो कि सीलिंग वगैरह या उसमें एसी वगैरह जो भी सजावट का अखराजात आएंगे, उसका भी आप लोग देख सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से उसको सजावट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना ऑफ़िस बनाना है, कोई भी कारोबार है, फैक्ट्री का ऑफ़िस है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं अपने बजट के हिसाब से सजावट किस तरीके से करनी है और उस हिसाब से आप लोग अपना पैसे वो भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कि कारोबार की नीयत। आप लोग अपने कारोबार की अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि ये ना हो कि आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम देख सकते हैं। ये ना हो कि आप लोगों के पास पैसे हों एक कपड़ा की दुकान बनाने के, कि आप लोग एक दुकान बना सकते हैं, उन पैसों के साथ भी कपड़ा लाएं और उसको सेल कर सकते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं कपड़े की मिल लगाऊंगा और उसमें कपड़े तैयार करूंगा। बेशक आप लोगों का ख्वाब अच्छा है, आप लोग एक दिन इंशाल्लाह कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे। और शुरू में अगर आप लोग वो पैसे जो कि आप लोग एक दुकान बना सकते थे और वही आप लोगों ने सोचा कि मैं मिल लगाऊंगा, और उसकी मिल की तो इन पैसों से 1 या 2 मशीनें आएंगी या जगह आ जाएगी, और उसके बाद आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी और आपका तमाम का तमाम ख्वाब धरे के धरे रह जाएगा। और उसके बाद बात आती है कारोबार का साइज़। वही बात जो पहले हम लोग कर चुके हैं कि आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने कारोबार का साइज़ मुंतखब करना है। चादर देख कर पाँव फुलाना है, अपना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट के अंदर रहते रहते खेलना है जितना खेल सकते हैं। और उसके बाद ये शक नीयत से मुराद है कि कारोबार किसी भी कारोबार का उसकी नीयत पैसों के ऊपर ही जो काम उसके ऊपर चलता है और उसके ऊपर ही चलता है। और इससे मुराद ये भी लिया जा सकता है कि आप ऐसा कारोबार अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा कारोबार सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने खुद अपनी चीज़ कोई तैयार करनी है या सेल करनी है, ऐसा कारोबार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सरमाया कम है तो आप लोग जिसमें सरमाया कम लगता हो, मिसाल के तौर पर आप लोग अपना नोटबुक की फर्म लगा सकते हैं कम सरमाए से। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग मार्केट में घूम फिर कर चेक करें और ऐसी तमाम चीज़ें देखें जो आप लोगों के बजट के अंदर रहते हुए तैयार हो सकती हों, तो वो आप लोग अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं अच्छी लगी या कोई मेरी बात आपको गलत लगी या दिल आज़ारी हुई हो, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत माज़रत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।